धन्यवाद। स्वागत है आपका एक बार फिर से सी न्यूज भारत में। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। मैं आपके साथ ऋचा सिंह। गुजरात के दभोई से पहली खबर है, जहां तरसाड़ा और वसई गांव के बीच अज्ञात वाहन की टक्कर से भीषण सड़क हादसा हो गया। वहीं भरतपुर में रक्षाबंधन के मौके पर पुलिस ने महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए रक्षा का वचन अभियान चलाया और डिंडौरी में गोपालपुर से गोरखपुर मार्ग पर पुल का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त होने से हादसे का खतरा बढ़ गया है। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। दभोई तालुका के तरसाड़ा और वसई गांव के बीच अज्ञात वाहन की टक्कर से भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में बाइक सवार बुद्धिसागर खोड़ा भाई राठौड़िया निवासी वसई की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक्टिवा सवार हर्ष प्रभात भाई बारिया और हार्दिक दिलीप भाई बारिया गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि तरसाड़ा वसई मार्ग पर बाइक और एक्टिवा को एक अज्ञात वाहन ने तेज रफ्तार में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों वाहनों को काफी नुकसान पहुंचा। हादसे के बाद अज्ञात वाहन चालक मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों के अनुसार टक्कर मारने वाला वाहन कंटेनर हो सकता है। हादसे के बाद स्थानीय लोगों ने घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल पहुंचाया, जहां एक घायल की हालत गंभीर बताई जा रही है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने फरार वाहन चालक की तलाश शुरू कर दी। गुजरात बड़ौदा से सी न्यूज संवाददाता लाल भाई भटियारा की रिपोर्ट। डभोई तालुका के सिमलिया गांव में डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी वडोदरा की ओर से फ्री लीगल एंड गाइडेंस कैंप आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वडोदरा के डिस्ट्रिक्ट जज डीवी सावलिया रहे। कैंप में डभोई के पीआई एटी पटेल, पुलिस स्टाफ, एडवोकेट अश्विन वकील, डभोई रेंज फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। कैंप के दौरान ग्रामीणों को उनके कानूनी अधिकारों, फ्री लीगल एड की पात्रता और उपलब्ध कानूनी सेवाओं की जानकारी दी गई। इसके साथ ही लोक अदालत, कोर्ट मीडिएशन, सुलह प्रक्रिया और विभिन्न नालसा योजनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई। ग्रामीणों को किसी भी तरह की कानूनी सलाह या सहायता के लिए हेल्पलाइन नंबर 15100 के बारे में भी बताया गया। नमस्कार मित्रों, मारू नाम दीपक वसावा है। फ्रंट ऑफिस पीएलवी तरीके डभोई कोर्ट खाते हूँ कार्यरत छूँ અને आज रोज तारीख 26/8/26 ના રોજ ગામ સિમળિયા ખાતે ભવ્ય કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું। આ કાર્યક્રમની રૂપરેખા હતી લીગલ અવેરનેસ, જે આપણે માનનીય સાહેબ શ્રી ડીવી સાવલિયા સાહેબના અધ્યક્ષ સ્થાને ડીએલએસએ અંતર્ગત, નાલસા અંતર્ગત, એસએલએલએસએ અંતર્ગત આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં આપણે ગ્રામજનોનો સહયોગ લીધો, ડભોઈ પોલીસ સ્ટાફનો સહયોગ લીધો, માનનીય એવા અશ્વિન સાહેબનો સહયોગ લીધો, ગ્રામજનોમાં ઉપસ્થિત એવા આપણા સરપંચ સાહેબનો સહયોગ લીધો તથા ગામના હોદ્દેદાર લોકોનો સહયોગ લીધો। આજના કાર્યક્રમની રૂપરેખા આપણી એવી હતી કે ગ્રામજનોને તેમના મુખ્ય અધિકારોથી જાગૃત કરવા, એમનામાં અવેરનેસ ફેલાવવી, કાનૂની અધિકારો વિશે જાગૃત કરવા, હ્યુમન રાઇટ્સ વિશે ચર્ચા કરવી, નજીકમાં આવેલું વઢવાણા તળાવ કે જ્યાં વાઇલ્ડ લાઇફ સ્પેસીસ છે એમાં જનભાગીદારી વધારવી અને એમની સુરક્ષા સુનિશ્ચિત કરવી તથા બાળકોના અધિકારો, સ્ત્રીઓના અધિકારો, વૃદ્ધોના અધિકારો, વૃદ્ધ પેન્શન યોજના, આવી બધી યોજનાઓના વિશે આપણે કાર્યક્રમનું ભવ્ય આયોજન કર્યું તથા મુખ્ય કાર્યક્રમનો મુખ્ય આજનો આશય આપણો એ હતો કે આ જ ગામમાં આવેલી શાળા કે જે અત્યારે હાલ માધ્યમિક શાળા તરીકે ઓળખાય છે, જેના અંદર શિક્ષા અભિયાન 2026 અંતર્ગત જે નાલસાએ સ્કીમ બહાર પાડેલી છે તેને વધારે આપણે બહોળા પ્રમાણમાં આગળ લઈ જવા માટે પણ ખૂબ વિસ્તૃત પ્રમાણમાં ચર્ચા કરવામાં આવી, જેના ભાગરૂપે ગ્રામજનોએ આ બાબતે ખૂબ જ સહકાર આપ્યો તથા આપણે પીઆઈ શ્રી સાથે ચર્ચા કરીને ગામમાં ન્યુસન્સ ઘટે અને અસામાજિક તત્વો જે ગામમાં રાતના સમયે ગામમાં જે નુકસાન થાય છે એ ન કરે એના માટે પેટ્રોલિંગની સુવિધા પણ સુનિશ્ચિત કરાવી, જેથી કરીને પીઆઈ સાહેબે પણ આપણને ઘણો સારો એવો સહકાર આપ્યો તથા આજના અતિથિ વિશેષ એવા ડીવી સાવલિયા સાહેબે જાગૃતિ સ્કીમ હેઠળ તથા નાલસા સ્કીમ હેઠળ તથા સંવાદ સ્કીમ હેઠળ ઘણી બધી યોજનાઓ વિશે જે નાલસા અંતર્ગત ચાલી રહી છે એના વિશે વિસ્તૃત ચર્ચા કરી અને ગામજનોએ એમાં ખૂબ જ બહોળો અને સારો એવો પ્રતિસાદ આપ્યો તથા પોતાના પ્રશ્નોને પણ વાચા આપી, જેથી કરીને આ કાર્યક્રમને ભવ્ય સફળતા મળી છે, જેના માટે આપ સૌનો હું ખૂબ ખૂબ આભારી છું। धन्यवाद। गुजरात बड़ौदा से सी न्यूज संवाददाता लाल भाई भटियारा की रिपोर्ट।
डभोई श्रावण पूनम के पावन अवसर पर दक्षिण गुजरात के काशी माने जाने वाले तीर्थ स्थल चांदोड़ में ब्राह्मण समाज ने सामूहिक रूप से नूतन यज्ञोपवीत धारण पर्व मनाया। सुबह से ही बड़ी संख्या में ब्राह्मण समाज के लोग चांदोड़ स्थित नर्मदा घाट पर पहुंचे, जहां पवित्र नर्मदा जल में सामूहिक स्नान और आर्जन की रस्म निभाई गई। इसके बाद विभिन्न निर्धारित स्थानों पर पूजा अर्चना का आयोजन हुआ। विद्वान भूदेवों की अध्यक्षता में गणेश पूजा, ऋषि पूजा, पंचांग पूजा और षोडशोपचार पूजा संपन्न कराई गई। पुरानी जनोई का त्याग कर श्रद्धापूर्वक नया यज्ञोपवीत कराया गया और गायत्री मंत्र सहित वैदिक मंत्रों का सामूहिक जाप किया गया। ब्राह्मण समाज के लिए ये पर्व धार्मिक और आध्यात्मिक परंपरा के साथ आत्मानुशासन, ज्ञान और पवित्र जीवन का संकल्प लेने का अवसर माना जाता है। इस दौरान चांदोड़ में धार्मिक आस्था और श्रद्धा का माहौल देखने को मिला। नर्मदे हर श्रावण सुद पूनम आज श्रवण नक्षत्र में यज्ञोपवीत दरेक भूदेवोए धारण कर्યું। आ यज्ञोपवीतनी अंदर त्रण देवताओं वास है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा बीजा यज्ञोपवीतना तंतु देवताओं वास है। आज यज्ञोपवीत बदलवानो अनेरो महिमा होय छे। दरेक भूदेवोए नर्मदा किनारे देह शुद्ध करी ऋषिओનું पूजन कर्યું, ત્યાર પછી यज्ञोपवीत धारण करी। आ यज्ञोपवीत धारण करवाथी शरीरनी अंदर एक प्रकारनी सकारात्मक ऊर्जा पैदा थाय छे। कारण के ब्रह्मा, विष्णु, महादेव अने बधा देवताओनी पूजा करी ए यज्ञोपवीत धारण करवामां आव्युं अने शरीर ब्राह्मणनुं छे। दरेक ब्राह्मणोए यज्ञोपवीत धारण करवी जोईए। एना माटे आ श्रावण सुद पूनमना दिवसे दरेक भूदेवो यज्ञोपवीत धारण करे छे। आ यज्ञोपवीत बनावनार ब्रह्माजी छे। विष्णु भगवान एने त्रिगुणी करे छे। महादेवजी गांठ लगावे छे अने गायत्री मंत्र गायत्री माता एने अभिमंत्रित करे छे। आ रीते यज्ञोपवीतनुं निर्माण थाय छे अने आ बधा देवताओ भूदेवना शरीरमां निवास करे छे। તેથી એ શુભ કાર્ય કરી શકવાનો અધિકાર પ્રાપ્ત થાય છે। નર્મદે હર। गुजरात बड़ौदा से सी न्यूज़ संवाददाता लाल भाई भटियारा की रिपोर्ट। खबर भरतपुर से है। रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर भरतपुर पुलिस ने महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर रक्षा का कवच विशेष अभियान चलाया। जिला पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मीना के निर्देशन में रिजर्व पुलिस लाइन सहित जिले के सभी पुलिस थानों में कार्यक्रम आयोजित किए गए। अभियान के दौरान पुलिस अधिकारियों और जवानों ने महिलाओं एवं बालिकाओं से संवाद कर उन्हें सुरक्षा संबंधी कानून, पुलिस हेल्पलाइन, साइबर अपराध, आपातकालीन सहायता और पुलिस सेवाओं की जानकारी दी। रिजर्व पुलिस लाइन भरतपुर में आयोजित जिला स्तरीय कार्यक्रम में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र कुमार यादव, सहायक पुलिस अधीक्षक आशिमा वासवानी मौजूद रहे। अभियान में महिलाओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और छात्राओं ने भी भाग लिया। रक्षाबंधन मनाएगा और एक तरफ से हम विश्लेषण करें तो पुलिस आम जन की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर है, तैयार है। उसी उपलक्ष्य में आज एक रक्षा का वचन करके कार्यक्रम था, जिसमें सारी जो हमारी महिलाएं हैं, जो ऐसी या तो विक्टिम रही हैं जिनने कभी पुलिस से सहायता ली हो, या जो हमारी सुरक्षा सखी हैं, महिला मित्र हैं हमारी, उन सबको आज हमने बुलाया था कि आप आइए और पुलिस वालों को जो आपकी रक्षा कर रहे हैं उनको यही रक्षा का बंधन बांधिए। हम उम्मीद करते हैं इस प्रोग्राम के जरिए महिलाएं सुरक्षित महसूस करेंगी और महिलाओं के प्रति होने वाला क्राइम भी काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। कुछ और लास्ट लाइन? बस वही है कि आप सब लोग जितने अवेयर रहेंगे उतना काम पुलिस के लिए हमारा आसान रहेगा। जितनी महिलाएं राज का पिटीशन ऐप डाउनलोड कर लें उतनी ही वो लोग अवेयर रहेंगे कि नीड हेल्प करके बटन है हमारा, जिसमें पुलिस 2 मिनट 3 मिनट के अंतर्गत आप तक पहुँच सकती है अगर आप कभी किसी दुविधा में हैं तो जितने आप अवेयर रहेंगे उतनी महिलाएं सुरक्षित रहेंगी। हमारी ऐसी एक सेल्फ डिफेंस टीम है, उससे आप आत्म प्रशिक्षण का अपना ट्रेनिंग लीजिए, खुद को सुरक्षित रखिए। जितनी महिलाएं सुरक्षित हैं उतनी ही समाज सुरक्षित है। थैंक यू सो मच। भरतपुर से सी न्यूज़ संवाददाता देवेंद्र की रिपोर्ट। करंजिया में विकासखंड के गोपालपुर से गोरखपुर मार्ग के बीच बाहरपुर और खमहार खुदरा के बीच बने पुल का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है। पुल की हालत को देखते हुए यहां कभी भी बड़ा हादसा होने की आशंका बनी हुई है। इसके बावजूद इस मार्ग से लोगों और वाहनों का आवागमन लगातार जारी है। तस्वीरों में पुल का क्षतिग्रस्त हिस्सा साफ दिखाई दे रहा है। बारिश के मौसम में नदी नालों में पानी का बहाव बढ़ने के कारण खतरा और बढ़ सकता है। इस मार्ग से प्रतिदिन बड़ी संख्या में ग्रामीण और वाहन चालक गुजरते हैं।
स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि समय रहते पुल की मरम्मत नहीं कराई गई तो स्थिति और गंभीर हो सकती है। ग्रामीणों ने प्रशासन और संबंधित विभाग से पुल का तत्काल निरीक्षण कर मरम्मत कराने तथा हादसे की आशंका को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने की मांग की है। डिंडोरी मध्य प्रदेश से सी न्यूज़ संवाददाता कमलेश पाठक की रिपोर्ट। जगदलपुर संस्कार स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के कक्षा 1 से 5वीं तक के विद्यार्थियों ने विशेष शैक्षणिक भ्रमण में हिस्सा लिया। भ्रमण का उद्देश्य बच्चों को स्थानीय इतिहास, संस्कृति और परंपराओं से परिचित कराना रहा। विद्यार्थियों ने सबसे पहले राजवाड़ा का दौरा किया, जहां उन्होंने बस्तर की ऐतिहासिक धरोहर और स्थापत्य कला को करीब से देखा। इसके बाद बच्चों ने दंतेश्वरी मंदिर पहुंचकर उसके धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व की जानकारी ली। भ्रमण के अंतिम पड़ाव पर विद्यार्थियों ने बस्तर कला को जाना और स्थानीय कलाकारों से पारंपरिक हस्तशिल्प एवं चित्रकला की बारीकियां सीखी। इस दौरान बच्चों में रचनात्मकता और अपनी स्थानीय संस्कृति के प्रति जुड़ाव देखने को मिला। विद्यालय प्रशासन ने बताया कि इस तरह के शैक्षणिक भ्रमण बच्चों की सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि इससे उन्हें किताबों से बाहर निकलकर वास्तविक जीवन से सीखने का अवसर मिलता है। जगदलपुर से सी न्यूज़ संवाददाता सैयद गौज की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर गुरुवार को पेटलावद में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने धरना प्रदर्शन किया। पूर्व विधायक वान सिंह मेडा के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और आम जनता को राहत देने की मांग उठाई। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि लगातार बढ़ती महंगाई से आम परिवारों का घरेलू बजट बिगड़ गया है। शक्कर, तेल, दूध सहित रोजमर्रा की जरूरतों की खाद्य सामग्री महंगी हो रही है, जबकि पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों ने भी लोगों की परेशानी बढ़ाई है। कांग्रेस ने सरकार से महंगाई पर तत्काल प्रभावी कदम उठाने की मांग की, साथ ही चेतावनी दी कि यदि जल्द राहत नहीं मिली तो आंदोलन को जिला और प्रदेश स्तर तक विस्तारित किया जाएगा। प्रदर्शन में पेटलावद ब्लॉक अध्यक्ष सलीम शेख, यकनावदा ब्लॉक अध्यक्ष शक्ति सिंह सेमलिया सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। शक्कर बेच खा गए और जितना जो खाद है खाद बेच खा गए। हमारे किसान मारे फर रहे, रोजगार नहीं है, रोजगार के लिए भटक रहे हैं। पढ़े लिखे पढ़ लिख कर आज हमारे युवा भटक रहे हैं। नौकरी मांगने जाते हैं तो इनको पुलिस से पिटवाते हैं। जब जब प्रदेश की भाजपा सरकार डरती है तो हमारे युवा के ऊपर पुलिस द्वारा लाठी चलाती है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे बेरोजगार भटक रहे, इसको रोजगार दे, हमारे किसानों को खाद दे, हमारे किसानों को जो रोजगार की बात करी है आपने तो रोजगार देना चाहिए। इसके लिए आज हमारी कांग्रेस पार्टी ने हर ब्लॉक में, हर जिले में, हर जगह ये आंदोलन, इसका जो विरोध किया है। झाबुआ से सी न्यूज़ संवाददाता विनोद शर्मा की रिपोर्ट। स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधित एक कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। सरकारी स्वास्थ्य संस्थान के बाहर लोगों की भारी मौजूदगी देखने को मिली। बता दें कि कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने स्वास्थ्य सुविधाओं और सरकार की ओर से किए गए रहे प्रयासों को लेकर अपने विचार साझा किए। इस दौरान महिलाओं समेत बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी रही। मौके पर लोगों में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर उत्साह और रुचि देखने को मिली। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕੀ ਮੰਗਾ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਹਦੀ ਸਾਡਾ 18% ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਰੋਕ ਕੇ ਬੈਠੀ ਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਰਡਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਲਟਕਦੀ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਡੀਏ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਆ, ਸਾਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਆ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੜਤਾਲ ਏਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲੂਗੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਕਿ ਮੰਨ ਕੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇਹਦੇ ਕੰਨ ਤੇ ਜੂੰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਪਈ ਕਿ ਡੀਏ ਦੇ ਦੇ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਨਿਕੰਮਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਗ ਬੈਠਾ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਡੀਏ ਦੇ ਦੇ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਗੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਡੀਏ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ पूरियां नहीं करता। कपूरथला से सी न्यूज़ संवाददाता सुनील भट्टी की रिपोर्ट। खबर कोडरमा से है। खान एवं खनिज संशोधन विधेयक 2026 के विरोध में कोडरमा जिला कांग्रेस कमेटी ने राष्ट्रपति के नाम उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेताओं ने झारखंड के जल, जंगल, जमीन और खनिज संपदा के साथ आदिवासी, मूलवासी एवं स्थानीय लोगों के अधिकारों की रक्षा की मांग की।
नेताओं ने खनिज आवंटन, उत्खनन और राजस्व में पारदर्शिता, खनन प्रभावित क्षेत्रों में रोजगार, पुनर्वास व पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने की मांग उठाई। इस दौरान मनोज सहाय, पिंकू, भागीरथ पासवान, विजय प्रसाद सिंह, लालदेव प्रसाद यादव समेत कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। जिला कांग्रेस कमेटी कोडरमा का मैं जिलाध्यक्ष प्रकाश रजक आज कांग्रेस पार्टी के आह्वान पर जिला समाहरणालय कोडरमा के समक्ष एक विशाल रैली निकालते हुए धरना दिया गया, जिसमें आपको पता होगा कि राम मंदिर में चंदा चोरी किया गया, किस तरह से भाजपा के लोगों ने चंदा चोरी किया है, उसके सवाल पर हम लोग धरना दिए हैं। कि आपको बता देना चाहता हूँ कि राम के नाम को बदनाम करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है। रामचरितमानस का खिताब सोना का पूर्व गृह राज्य मंत्री आपको मैं बता देना चाहता हूँ एस लक्ष्मी नारायण जी के द्वारा दिया गया था, वह भी आज चोरी कर लिया गया है। दूसरी बात है कि हम मांग करना चाहते हैं कि ऐसे चोरों को फांसी की सज़ा मिलना चाहिए। और आज झारखंड के जल, जंगल, जमीन, झारखंड की धरती से जो खनिज होते हैं वह टैक्स के पैसे से हमारा राज्य का विकास होता है। जैसा मैया योजना जैसी महिला बहनों की, गरीब महिलाओं के खाते में जाता है और उसका जीविका चलता है। 60 वर्ष के लोगों को पेंशन मिलता है, 50 वर्ष के लोगों को पेंशन मिलता है और गरीब का गुजारा होता है। आज सभी सरकारी अस्पताल में दवा मिलता है, स्कूल कॉलेज चलता है। आज नरेंद्र मोदी अध्यादेश लाकर खान खनिज अधिनियम लागू कर खनिज को लूटने का उनका नज़र गड़ चुका है। इसलिए कांग्रेस पार्टी हम लोग पूरे राज्य में आंदोलन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं और जब तक यह कानून को वापस नहीं लेगा तब तक हम लोग आंदोलन चलाते हैं। प्रदेश कांग्रेस के संपत्ति एवं डिपार्टमेंट का मैं चेयरमैन प्रदेश सचिव हूँ मनोज सहाय और आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर झारखंड के ऊर्जावान प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जी के निर्देश पर राज्य के सभी जिला मुख्यालय पर जिलाध्यक्ष चंदा जो हुई है उसके विरोध में और उस पर कार्रवाई करने के लिए इतना राम मंदिर में जो भी चल रहा है वो एक ट्रस्ट बनाकर के भाजपा और आरएसएस के लोगों को लाभ पहुंचाने का काम किया और उस पैसे से ये सांसद और विधायक खरीदने का काम करते हैं। तो पूरे देश में कांग्रेस पार्टी और समान विचारधारा के लोग ये हम विरोध कर रहे हैं। झारखंड के संपत्ति पर नरेंद्र मोदी का शुरू से ही नज़र था। पूरे देश का 40% संपत्ति खनिज झारखंड में है और झारखंड में सत्ता पर बेदखल करना चाह रहे थे, मगर वो हेमंत के गठबंधन सरकार को नहीं गिरा सके। तो शेष रॉयल्टी में खनिज अधिनियम में 9D का संशोधन किया, उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। हम झारखंड से जो भी खनिज होता है उसका शेष और रॉयल्टी केंद्र सरकार को नहीं लेने देंगे। सदन से लेकर सड़क तक हम इसका विरोध करेंगे। पूरे कांग्रेस पार्टी यहाँ पर विरोध में खड़ी है और आगे भी हम इसका विरोध कर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत आज झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर कोडरमा जिला कांग्रेस कमेटी के जिला खान खनिज और केंद्र सरकार भाजपा के द्वारा जो वोट चोरी और चंदा चोरी का जो मामला मतलब चल रही है उसके खिलाफ पूरे कांग्रेस के सभी साथियों द्वारा धरना प्रदर्शन करके यहाँ के देश के नरेंद्र मोदी का जो रवैया है, रवैये के खिलाफ, देश के गरीब आमजनों के खिलाफ जो इस तरह के खान खनिज पर जो इस तरह का कानून पारित किया है, जिसके विरोध में हम लोग बैठे हैं और रोड से सदन से आंदोलन करने के लिए तत्पर हैं। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे नेता खड़गे साहब, हमारे नेता सोनिया जी और हमारे नेता किसी वेणुगोपाल जी, प्रभारी राजू साहब और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश का जो भी निर्देश होगा उसका पालन करेंगे।
चलिए, केंद्र सरकार की नीतियाँ रही हैं कि राज्यों के अधिकार और हक हकूक़ को मारने का जो नियत उनका रहा है वो इससे साफ झलकता है। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि खनिज संपदा हो या किसी भी प्रकार का टैक्स लगाने का अधिकार राज्यों को होना चाहिए। उसको पलटते हुए इन्होंने बिना सदन में चर्चा कराए हुए बिल लाया और अधिकारों से, हक से, राजस्व से वंचित करने का जो प्रयास किया है, इससे जो हमारे सरकार को, हमारे राज्य के गरीब नौजवान छात्र किसानों को जो नुकसान होने जा रहा है, मुख्यमंत्री जी ने सदन में खुद ही कहा कि 11,000 करोड़ लगभग नुकसान होने की संभावना है। ऐसे में जब इतना नुकसान, भारी क्षति हमारे राज्य को होगा तो जन कल्याणकारी योजनाएं जो चल रही है, उन योजनाओं का लाभ जो यहाँ के गरीब नौजवान छात्र किसानों को मिलना, वो कैसे मिलेगा? ये तो केंद्र सरकार को सोचना चाहिए। एक तरफ केंद्र सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास होगा, एक तरफ ये पूरा बकवास लगता है, क्योंकि जब सबका साथ और सबका विकास की बात करनी है तो आपको राज्य सरकार के हितों को भी देखना चाहिए था। लेकिन राज्य सरकार के हितों को, राज्य के हितों को दरकिनार करते हुए, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को दरकिनार करते हुए, बिना चर्चा के आप संसद में कानून ले आते हैं जो राज्य के लिए अहितकारी साबित होगा, राज्य के छात्रों के लिए अहितकारी साबित होगा, गरीब नौजवान, किसान, छात्र, मजदूर सभी के लिए परेशानी का सबब बनेगा। इसलिए हम कांग्रेस के लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं। इस धरना के माध्यम से पूरे केंद्र सरकार की जो ये कल्याणकारी योजना के तहत इन्होंने जो हमारे हक और अधिकार से हमारे लोगों को वंचित करने का प्रयास किया है, उसका हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं और इसको तब तक विरोध करते रहेंगे जब तक इसको वापस नहीं लिया जाए। चलिए, बहुत बहुत। कोडरमा से सी न्यूज़ संवाददाता कौशल पांडे की रिपोर्ट। जंडियाला गुरु भाई बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर जंडियाला गुरु में राखी खरीदने पहुंची बहनों और दुकानदारों से बातचीत की गई। बहनों ने कहा कि समय के साथ रक्षाबंधन का त्योहार अब पहले की तरह पारिवारिक मेल जोल और भाई बहन के प्यार तक सीमित होता जा रहा है। परिवार छोटे होने के कारण आने वाली पीढ़ी में भी पहले जैसा आपसी जुड़ाव कम देखने को मिल सकता है। दुकानदार ने बताया कि बड़े मॉल और ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ने का असर उनके कारोबार पर पड़ा है और बाजार में ग्राहकों की संख्या पहले की तुलना में कम हुई। बलबीर सिंह जी, रखड़ी का त्यौहार आ, अब दुकानों के रश काफ़ी हो रहा वा, पर तुहाडी दुकान तो खाली है, की कहना चाहोगे? देखो जी, सब तो पहला तो गुरु महाराज की कृपा भी गर्मी पूरी आ। अच्छा। ते दूजे नंबर ते बाजार दे जिहड़ा अज बंद का रौला सी, कुछ लोगों के उस चीज़ का भी प्रभाव हैगा। ते उस करके कुछ लोगों ने जिवें मान लो कि कह सकते भी कल ही उन्होंने शॉपिंग कर ली होएगी। ते बाकी इलाका वाइज है, किसी दुकान ते रश ज़्यादा वा, किसी ते घट आ। साडी दुकान ते रश पै के एक बारी हट चुका वा, ते हुण फिर जदों 10-15 मिनट तक बाबा जी की कृपा होगी फिर रश पै जाएगा। असीं पूरी तैयारी च है। जे आप अज रखड़ी की गल करते हैं, रखड़ी किन्नी तरह की हुण मार्केट आ चुकी है? कोई लिमिट नहीं, कोई गिनती नहीं। साढ़े कोल 5 रुपए तो लैके ते 500 रुपए तक रखड़ी हैगी। और इस विच अज नवी एक ट्रेंड है भी भाबियां वास्ते भी। हाँ जी, हाँ जी, भाबियां वास्ते भी एक लूंबा रखड़ी चलती है। अच्छा। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ तकरीबन 40-50 तरह के डिज़ाइन है। हाँ जी, वो भी साढ़े कोल 20 रुपए तो स्टार्ट है और लगभग 150-200 रुपए पीस तक हैगी। पूरा जंडियाला सज्जिया पिया वा, मतलब पहला हुण च की फर्क है? फर्क भाजी ये है कि त्यौहार महंगा होंदा जांदा, आम बंदे की कमाई घटदी जांदी है। बाजार दे विच आम बंदे कोल पैसा है नहीं, क्योंकि दुकान ते एक मिडल क्लास दुकान ते आम बंदे नहीं आना, जिहड़ा जेबों अमीर बंदा उन्हें सीधा मॉल 'च ही जाना। ठीक है ना, लोकल दुकाना वास्ते आम बंदे की जरूरत है। आम बंदे कोल पैसा होएगा, उन्होंने रोज़गार मिलेगा तो तां ही वो बाकी दुकानदार नूं खुशहाल करेगा। तो जे उहदे कोल अपनी कमाई जोगे पैसे नहीं होणगे, रोटी खाण जोगे पैसे नहीं होणगे, तो किन्ने के पैसे वेस्ट कर लेगा। ऑनलाइन बिजनेस चलिया है, काफ़ी लोग रखड़ियां ऑनलाइन ही, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ फर्क पैंदा कुछ? हाँ जी, पैंदा जी। ਉਹਦੇ ਨਾਲ लगभग बाजार नूं 50% का फर्क पैंदा। जे बाजार 'ਚ 100 दुकानदार ने आना ना, तो 50 दुकान मतलब कस्टमर तो वही आ कि जेडे ऑनलाइन जिन्हों को टाइम है नहीं, ऑनलाइन डिज़ाइन पसंद किए, ऑर्डर करता, चाहे वो 10 वाली चीज़ 100 की मिल जाए, पर उन्होंने को टाइम है नहीं, वो कहते जी सानू वो मंजूर है। ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ऑनलाइन शॉपिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? देखो जी, ऑनलाइन शॉपिंग जी है ना,
ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਸਟਮਰ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲ ਬਣ ਗਏ ਆ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਪਾਤੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਥਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਜੇ ਬੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਤਿਉਹਾਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਿਆਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਘੱਟ ਆ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਪਿਆਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਪੈਸੇ ਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜੇ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਘਰੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਉੱਚੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਉੱਚੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਭਰਾ ਗਰੀਬ ਆ ਜਾਂ ਭੈਣ ਗਰੀਬ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਤੋਲਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਭੈਣ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਘਰ ਵਿਆਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਭਰਾ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ, ਅੱਜ ਸਿਰਫ 5-10% ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਹ ਕੰਮ, ਬਾਕੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। जंडियाला गुरु से सी न्यूज़ संवाददाता कवलजीत सिंह लाडी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।